कोविड-19 एक ऐसा कहर बन के आया है जिसका असर कई क्षेत्रों में लगातार पड़ रहा है और आने वाले लंबे समय तक इसका असर दिखेगा। खास करके राजनीति के क्षेत्र में इसका असर कैसा होगा, इस पर हम लोग चर्चा करें। आने वाले समय में सबसे पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है। उसके पहले विधान परिषद का चुनाव होना है। विधान परिषद के चुनाव में पहली बाधा कोरोना यानी कोविड-19 ने पैदा की और वह अपनी निर्धारित तारीख से आगे खिसकाया गया यानी अनिश्चित काल के लिए वो चुनाव टाल दिया गया है। जब तक कोविड-19 का असर कम नहीं होता है तब तक यह जारी रहेगा। दूसरी समस्या बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दिख रही है, प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रही है, इसलिए कि नवंबर में चुनाव होना है। अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग को वहाँ चुनाव कराने की अधिसूचना नोटिफिकेशन सितंबर में जारी करना होगा। पिछली बार 9-10 सितंबर तक वो जारी हो गया था, संभवतः 9 सितंबर को जारी हुआ था। लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की स्थिति बिगड़ रही है देश में, कि जैसे ट्रेनों के टिकट की बुकिंग शुरू हो गई थी और रेलवे ने ऐन मौके पर 30 जून तक, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, 30 जून तक ट्रेनों को चलाने पर बंदिश लगा दी। यह माना जा रहा था कि लॉकडाउन 4 के बाद, जिस तरह से लॉकडाउन 3 के दौरान ही श्रमिक स्पेशल या बच्चों को, फंसे हुए लोगों को दूसरे स्टेट में जो थे उनको लाने में जो सहूलियत होगी, उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और यही एक उम्मीद की किरण थी कि आगे भी ट्रेनें चलेंगी और रेलवे ने भी टिकट बुकिंग ओपन कर दी। लेकिन ताज़ा अधिसूचना यह है कि रेलवे ने टिकट बुकिंग 30 जून तक की रद्द कर दी। सारी टिकटें, जो भी लोगों ने टिकट बनाए थे, सारे टिकट कैंसिल कर दिए गए और उनका फुल यानी पूरा पैसा रिफंड आ जाएगा, यह रेलवे ने आश्वासन दिया है। यह एक अनुमान लगाने भर का है कि कोविड-19 का सीधा असर जून के आखिर तक दिख रहा है, यानी जून के लास्ट तक। अब आते हैं कि ये जुलाई अगस्त 2 महीने का समय बिहार के पास होगा। लेकिन हालात या एक्सपर्ट, हाल ही में एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने ये कहा कि जून और जुलाई में ये क्लाइमेक्स होगा कोविड-19 का, यानी बहुत सारे मामले बढ़ जाएंगे। इसलिए उसको देखें, ट्रेनों को जून तक कैंसिल करने की बात देखें तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जुलाई भी आसानी से निकल जाएगा कोविड-19 के नाम पर। अब सिर्फ 1 महीने, अगर यह भी मान लेते, ये सब अभी कल्पनाएं हैं, अनुमान है, अगर यह भी मान लें कि जुलाई तक ख़त्म होता है, कोविड-19 का असर ख़त्म होता है, चुनाव कराए जा सकते हैं, तो विधान परिषद के चुनाव में तो 222, 224 या 320 लोगों को शामिल होना है, जहाँ तहाँ, जैसे बॉम्बे में होना था, बिहार में होना है। यहाँ अगर यह संकट पैदा हो रहा है कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है उस हिसाब से चुनाव नहीं हो सकते, तो जहाँ विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर को जुटना है, चुनाव ड्यूटी में लोगों को लगना है, उसके लिए ट्रेनिंग होनी है, ईवीएम सारी पड़ी हुई हैं दूसरे स्टेट्स में, वहाँ से ईवीएम मंगानी है, ईवीएम की चेकिंग होनी है, फिर उनको डिस्टेंट लोकेशन पर पहुँचाना है। तो ये एक इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि पहला अनुमान यह लगाया जाता है कि बिहार में सही समय पर चुनाव नहीं होगा, यानी नवंबर में निर्धारित समय पर बिहार में चुनाव नहीं होगा। अभी के हालात जो दिख रहे हैं उससे एक अनुमान सीधे सीधे ये लगता है।
तब क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो वहाँ बिहार में राष्ट्रपति शासन यानी गवर्नर रूल की जरूरत पड़ेगी। और गवर्नर रूल अगर होता है तो उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी के साथ रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी तमाम तैयारियां पैरेलल चल रही हैं। उनकी बैठकें हो रही हैं, उनकी तैयारियां हो रही हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष थे तब भी, और अध्यक्ष पद से हटने के बाद गृह मंत्री के नाते भी उन्होंने जेडीयू के नीतीश कुमार का ही नाम चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने रखा। लेकिन लगता ये है कि चीफ मिनिस्टर के नाम पर उनको सामने करके, ताकि कोई आरोप न लगे और स्थितियां संजोग से ऐसी अनुकूल बन जाएं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़े, इसके तह में अगर जाएं तो यह एक अलग ही बड़ा विषय है। क्यों कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद कहाँ दिखती है? उम्मीद यह दिखती है कि कोविड-19 भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर और एक वरदान के तौर पर आ गया है। बिना मांगे, बिना आग्रह किए यह अवसर मिला है कि बिहार सरकार जिसके अगुआ, जिसके चीफ अभी नीतीश कुमार हैं, उनको फ्लॉप दिखाओ, उनको फ्लॉप करो। फ्लॉप करने का पहला कि लगभग 30 लाख बिहार के लोग प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट मजदूर बन के बाहर थे। उनको लाने के लिए पहले नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं नहीं, उनको हम नहीं लाएंगे, वो जहां हैं उनकी मदद करेंगे। जब दबाव बढ़ा तो नीतीश कुमार ने यह पल्ला सीधे सीधे फेंक दिया केंद्र के हाथ में, और केंद्र ने लास्ट मोमेंट में वो उनकी छूट दी। नतीजा ये हुआ कि अभी तो कुछ हजार लोग आए हुए हैं बिहार में, और कोरोना का ग्राफ लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया है। कोरोना इन्फेक्टेड, संक्रमित लोगों का ग्राफ 1000 के आसपास पहुंच गया है। अगर पूरे लोग आ जाएं और सबकी टेस्टिंग हो जाए तो ये जून तक जाएगा, जुलाई तक जाएगा, अगस्त तक जाएगा, सितंबर तक जाएगा, या कब तक जाएगा अभी कह पाना मुश्किल है। नंबर एक, तो इस हालत में केंद्र के पास एक हथियार है, जहां बीजेपी लेड सरकार है, कि बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ऐसे लोगों को भेजने की व्यवस्था करके पहले उसने सहानुभूति जुटा ली कि जो 30 लाख फंसे हुए लोग हैं, नीतीश कुमार ने मना किया कि हम नहीं बुलाएंगे, जो जहां है वहीं रहेगा। उनके आने के लिए, उनकी आसानी के लिए स्पेशल ट्रेनें चला दी केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने। यानी उस 30 लाख की आबादी और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार के लोगों की आबादी, जो वोटर होंगे, वो सीधे सीधे सिंपैथी मोदी के प्रति ज़्यादा होगी बनिस्बत नीतीश के, इसलिए कि नीतीश कुमार ने उन लोगों को लाने में मजबूरी जताई, उनको लाने से इनकार किया, और मोदी सरकार ने यह सुविधा मुहैया कराई, लोग घर आए। यह एक कोविड-19 का राजनीतिक इफेक्ट यह ही सबसे बड़ा दिखता है कि नीतीश कुमार मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, वो खुद ही अपने घेरे में घिर जाएंगे, और इसका लाभ अवसर के तलाश में है बीजेपी। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें अघोषित तौर पर केंद्र की भाजपा की सरकार का ही शासन होगा। वो सारी सुविधाएं, सारे डिमांड्स पूरे किए जाएंगे जो लोगों के हैं, और इससे एक सिंपैथी गेन करेगी बीजेपी। अभी एक ताज़ा उदाहरण आया है सिंपैथी गेन करने का, कि एक रेलवे का कारखाना जो बिहार के जमालपुर में था, उसको अब लखनऊ ले जाने की बात हो रही है। सेंट्रल ने उसको मंजूरी दे दी है। नीतीश कुमार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पर केंद्र की कोई सुनवाई नहीं है। अब यह बताइए कि अगर ऐसा होता है तो उस फैक्ट्री या उस इर्द गिर्द के लोग नीतीश कुमार को यही मानेंगे कि यह किसी काम के नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से भले सटे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होगा।
अगर जो करना होगा भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, यानी उसकी केंद्र में बैठी हुई सरकार करेगी, तो राजनीतिक लाभ स्वाभाविक रूप से बीजेपी को मिल जाएगा। ये दो चीजें हुई। बंगाल में भी अगले साल चुनाव होना है, बंगाल में भी इसका असर होगा। इसलिए असर होगा कि बंगाल सरकार ने भी ट्रेनों की इजाजत नहीं दी, लेकिन अब केंद्र सरकार के दबाव पर आग्रह पर, अंततः ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, ममता बनर्जी को भी राजी होना पड़ा और ट्रेनें 100 से ज़्यादा ट्रेनें, 130 की सूची तो आज तक आई है कि ये ट्रेनें बंगाल के लोगों को लेकर बंगाल जाएंगी। यानी उन ट्रेनों में जो लोग सफ़र करके आएंगे, एक ट्रेन में 1200 लोग अभी आ रहे हैं, तो 130 में 1200 से मल्टीप्लाई करके देखें तो उन फैमिलीज़ में जिनके लोग बाहर से आएंगे, वो किसके प्रति उनकी आस्था होगी? तो वो मोदी के प्रति होगी बनिस्बत ममता बनर्जी के, जो उनको आने नहीं देना चाह रही थी, उनको आने देने के लिए ट्रेनों की इजाज़त नहीं दे रही थी, और वो मोदी ने करवाया, यानी मोदी सरकार ने कराया। तो राजनीतिक तौर पर इस कोविड-19 का अगर सर्वाधिक लाभ किसी दल को मिलता दिख रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव देर सवेर होंगे, जैसे भी होंगे, सपोर्ट सिस्टम राज्यों की जो स्थिति है अपनी सीमित है, लेकिन सपोर्ट के मामले में केंद्र के सपोर्ट के बिना राज्यों का एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, राज्य सरकारें कर भी क्या सकती हैं, और ये केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है वो अपने ढंग से ले रही है और बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में, एक गणना के आधार पर सारे निर्णय केंद्र के हो रहे हैं। अभी ताजा मामला जो पैकेज का आया, रिलीफ पैकेज का, जो 20 लाख करोड़, जो कुल भारत के बजट या जीडीपी का लगभग 10% है, जीडीपी का 10% है, उतना तो रिलीफ फंड के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया। यह अलग बात है कि वो किस तरह का रिलीफ मिलेगा, कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, लेकिन बताने और कैलकुलेशन के हिसाब से उसने बता दिया कि हम 20 लाख करोड़ कैसे दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज की सिंपैथी, पब्लिक की सिंपैथी, स्टेट लेवल के लोगों की सिंपैथी, ये धीरे धीरे केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार के प्रति लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है, और राज्यों के नेतृत्व के प्रति यह अनुकूल नहीं है, उनके खिलाफ स्थितियां बन रही हैं। तो यह कोविड-19 का चुनावों पर असर होगा, इसका असर बंगाल में भी देखने को मिलेगा। इसी बहाने जमात, तबलीगी जमात का जो मामला आया, जो इसके जरिए दो कम्युनिटीज़ और के बीच जो अंतर आया, इसको लेके जो बंगाल में अभी तनाव देखने को मिल रहा है, दूसरी जगहों पर ये अछूतापन का जो व्यवहार शुरू हुआ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हित में जा रहे हैं। वो यही चाहती है कि वोटों का पोलराइजेशन हो, वो कम्युनल बेसिस पर हो, कम्युनिटी बेसिस पर हो, सहायता के नाम पर हो, जिस तरह से भी हो, उसके वोट बैंक पोलराइज हो जाएं, और भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हो रही है। और यह राज्यों की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में अभी कोई परिवर्तन की बात इसलिए नहीं कहेंगे कि हाल ही में चुनाव हुए, 5 साल बाद होने हैं, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों की राजनीति पर इसका सीधे असर पड़ेगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी स्मूथ पोजीशन में होगी, अच्छी स्थिति में होगी बनिस्बत जो अभी की सरकारें हैं या अभी के जो सत्ताधारी दल हैं।